और कार तेजी से घने जंगलों के बीच बनी सुनसान सड़क पर दौड़ रही थी। बारिश की बूंदें विंडशील्ड पर गिर रही थी और वाइपर लगातार उन्हें साफ करने की कोशिश कर रहे थे। विकास और उसकी पत्नी रीना अपने दोस्त की शादी से लौट रहे थे। तुमने सुना है, इस जंगल में कई बार अजीब घटनाएं हुई हैं। लोग कहते हैं कि यहां कोई छलावा है। रीना ने कार चलाते हुए विकास से कहा। विकास हंस पड़ा। अरे ये सब बस कहानियां हैं, कोई भूत प्रेत नहीं होता। लेकिन अगले ही पल सड़क पर अचानक एक महिला खड़ी दिखी। सफेद साड़ी में भीगती हुई, काले लंबे बालों से चेहरा ढका हुआ। रीना ने घबराकर ब्रेक लगाए, लेकिन जब उसने दोबारा देखा तो वहां कोई नहीं था। तुमने देखा? रीना की आवाज कांप रही थी। कुछ नहीं था, तुम्हें भ्रम हुआ होगा, विकास ने समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में भी एक हल्का डर था। वे आगे बढ़े, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद वही महिला फिर से सड़क के किनारे खड़ी दिखी। इस बार रीना ने गाड़ी रोकी और खिड़की से झांक कर देखा। दीदी, आपको मदद चाहिए? महिला ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंख लाल। एक ठंडी हवा का झोंका आया और अचानक ही महिला हवा में घुल गई। रीना ने चीखते हुए दरवाजा बंद कर दिया और कार पूरी रफ्तार से आगे बढ़ गई। विकास के चेहरे का रंग उड़ चुका था। कुछ ही दूर जाने के बाद कार का इंजन अचानक बंद हो गया। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी पीछे से किसी के पैरों की आहट आई। दोनों ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वही महिला अब उनकी कार के ठीक पीछे ही मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ अमानवीय था। और फिर कार के अंदर से दिल दहला देने वाली चीखें गूंज उठीं। क्या यह छलावा था या कुछ और? कोई नहीं जानता। कार के अंदर सिहरन भरी खामोशी छा गई थी। रीना और विकास का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उन्हें अपनी ही सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। बाहर खड़ी वो औरत अब धीरे धीरे कार की खिड़की के पास आ रही थी। रीना ने कांपते हाथों से इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कार ने जवाब देना बंद कर दिया। महिला का चेहरा अब खिड़की के कांच से सटा हुआ था। उसकी आंखें सुर्ख लाल और होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान। खोलो दरवाजा, एक घुटी घुटी आवाज कार के अंदर गूंज उठी। विकास ने झटके से अपनी जेब से भगवान का लॉकेट निकाला और खिड़की की तरफ बढ़ाया। अगले ही पल एक दिल दहला देने वाली चीख से जंगल गूंज उठा। वो औरत पीछे हटने लगी और देखते ही देखते घने अंधेरे में गायब हो गई। रीना ने जल्दी से कार स्टार्ट की और इस बार इंजन जोर से गुर्राया और चालू हो गया। दोनों ने राहत की सांस ली और गाड़ी पूरी स्पीड में दौड़ा दी। लेकिन सिर्फ 10 मिनट बाद जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उनके शरीर का खून जम गया। वही औरत अब भी उनकी कार का पीछा कर रही थी, लेकिन पैदल। और सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी चाल तेज होती जा रही थी। ये इंसान नहीं हो सकती, विकास लगभग चिल्लाया। रीना ने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया। कार 60 की स्पीड पर पहुंच चुकी थी, लेकिन अचानक ठक ठक कार की छत पर जोरदार दस्तक होने लगी। वो ऊपर आ गई, रीना ने कांपते हुए कहा। विकास ने नीचे झुककर कार से बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने शीशे से बाहर झांका, कुछ काला सा चेहरा उसके सामने आ गया। वो औरत उल्टी लटक कर उन्हें घूर रही थी। विकास और रीना की घबराहट अब चीखों में बदल चुकी थी। और फिर कार एक जोरदार झटके से सड़क किनारे एक विशाल पेड़ से टकरा गई। अंधेरा, खामोशी, मौत जैसा सन्नाटा। आगे क्या हुआ जानने के लिए भाग पड़े। छलावा। कार जोरदार आवाज के साथ पेड़ से टकराई। चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया। कुछ देर बाद विकास को होश आया। उसका सिर घूम रहा था, माथे से खून बह रहा था। उसने कांपते हुए रीना की ओर देखा। वो बेहोश थी, लेकिन सांसें चल रही थी। बाहर अब भी बारिश हो रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि कार से टकराने के बाद भी कोई और आवाज नहीं आई थी, जैसे जंगल भी इस हादसे का गवाह बनने के लिए चुप हो गया हो। विकास ने कांपते हाथों से सीट बेल्ट खोली और दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी ठक, कार की खिड़की पर वही धीमी, डरावनी दस्तक। उसने जैसे ही गर्दन घुमाई तो देखा वही औरत खिड़की के ठीक बाहर खड़ी थी। उसकी आंखें सुर्ख लाल, होंठों पर वही भयानक मुस्कान और बालों से टपकता पानी। विकास का कलेजा मुंह को आ गया। उसने तुरंत भगवान का लॉकेट पकड़ा और धीरे धीरे उसे आगे बढ़ाया। लेकिन इस नहीं हुआ। तुम बच नहीं सकते। एक ठंडी, गहरी और खौफनाक आवाज कार के अंदर गूंज उठी।
अचानक खिड़की का शीशा जोर से चटक गया। दरवाजा अपने आप खुलने लगा। विकास ने पूरी ताकत से उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन एक अनदेखी ताकत उसे खींचने लगी। छोड़ दो हमें, विकास जोर से चिल्लाया। तभी रीना की आंखें खुली। उसे सामने वो औरत दिखी जो विकास को कार से बाहर खींचने की कोशिश कर रही थी। रीना ने हिम्मत जुटाई और जल्दी से अपनी जेब से चाबी निकाली, जिस पर भगवान हनुमान की छोटी मूर्ति बनी थी। जय बजरंग बली! रीना ने जोर से चाबी उस औरत पर फेंकी। एक तेज चीख से पूरा जंगल कांप उठा। वो औरत जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों से खून बहने लगा और शरीर जलने लगा। विकास जल्दी से कार से बाहर निकला और रीना का हाथ पकड़कर उसे खींचा। दोनों ने दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन पीछे से फिर वही डरावनी सिसकियों से भरी आवाज आई। ये जंगल तुम्हें छोड़ने नहीं देगा। क्या रीना और विकास इस छलावे से बच पाएंगे?